नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड लाइन और चैनल्स का यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और अपनी ट्रेडिंग प्लान कैसे कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। हमारे आज के टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप एक बार चेक जरूर करना, बहुत कुछ मैंने फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर किसी ने 15 डेज टेक्निकल सीरीज के फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो, उसके बाद में सेकंड पार्ट पर आना। तो ट्रेंड लाइन और चैनल्स दोनों चीजें वही हैं जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यू एंड वी फॉर्मेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करना सीखा था हम लोगों ने। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स की हेल्प से कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन और चैनल का यूज क्या होता है मार्केट में, सबसे पहले हम जान लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये सबसे ज्यादा मेन यूज होता है अगर हम ट्रेंड लाइन और चैनल्स का यूज करते हैं तो। क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसे नेम से ही मेंशन करता है कि एक वो ट्रेंड लाइन है जिसको हम ड्रॉ करेंगे और उससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उससे पहले आपको ट्रेंड जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो तीन तरह के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और साइडवेज को हम नो ट्रेंड की तरह कंसिडर करते हैं कि ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, एक सीमित दायरे में घूम रहा है। अब क्या होता है कि टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर ट्रेड डिसीजन। ठीक है, द मेन यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स, जो इस टॉपिक को मेन यूज है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ओके, तो यूजेस इन ट्रेडिंग इसका क्या होता है। द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग स्टडी स्टार्ट्स विद एंड्रयू पिचफोर्ड। एंड्रयू पिचफोर्ड कौन थे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एंड्रयू पिचफोर्ड थे कौन। एक टेक्निकल एनालिस्ट थे, मिस्टर अलाइन एंड्रयू, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक टूल बनाया था जिसका नाम है एंड्रयू पिचफोर्ड। तो ये एक टूल है जो आपको सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएगा और इसका यूज करके ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। इस टूल को अच्छी तरीके से ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, क्वेश्चन आता है कि आपकी हेल्प कैसे करेगा। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रेडिंग और ट्रेंडिंग मार्केट। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एंड्रो पिचफोर्क थ्योरी क्या बोलती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ए वेरी फेमस टीए डॉक्टर अलेन एंड्रोस हैज डिवाइस ए ट्रेंड लाइन एंड चैनल ट्रेडिंग कंसेप्ट। इन्होंने एक कंसेप्ट डिजाइन किया था जिसको हम बोलते हैं एंड्रो पिचफोर्क। जो टूल आपको अभी मैं दिखाऊंगा उससे हम कोई भी रैली शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में बेस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बेस लाइन क्या होता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लेवल होता है जिसको हम बोलेंगे बेस लाइन। मतलब बेस लाइन का हम कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा तब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमको यहाँ से बाय करना है सेल करना है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पर शो कर देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग एंड्रो पिचफोर्क को ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि कैसे एंड्रो पिचफोर्क को हम लोग एंड्रो पिचफोर्क के अकॉर्डिंग ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एंड्रयू पिचफोर्क को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट होते कौन से हैं। सबसे पहले हम लोगों को रीसेंट स्विंग हाई या फिर स्विंग लो फाइंड करना होता है। ठीक है, अगर मान के चलो ये यहां से मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे एक स्विंग लो बनाता है, रीसेंट स्विंग लो ये है, मतलब ये हमारा ए पॉइंट है। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखना कि एकदम से मार्केट जहां पे जाके वापस से अगर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, करेक्शन आती है मार्केट में, हल्की सी करेक्शन, तो उसको हम बी पॉइंट कंसिडर करेंगे। और जहां से मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट वापस जा रहा है, यहाँ से थोड़ी वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो वो हमारा होगा सी पॉइंट। अब हम लोगों को पॉइंट मिल गए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इनके बेस पे हम लोगों को एंड्रयू पिचफोर्क ड्रॉ करने। ओपोजिट सेम वैसे ही होगा। अगर हम लोगों को ऊपर की साइड में अगर स्विंग हाई मिलता है, जैसे ये मैंने स्विंग लो का आप लोगों को एग्जांपल दिया, अभी स्विंग हाई का बताता हूँ। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा होता है एकदम से स्विंग हाई बनाता है, ये हमारा ए पॉइंट है। मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ से अगर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, मतलब ये हमारा बी पॉइंट, और वापस अगर इसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, मतलब ये हमारा सी पॉइंट। अब हम लोगों को एंड्रयू पिचफोर्क में ए, बी और सी पॉइंट को मर्ज करना होता है, आपस में मिलाना होता है। तो उसके बाद में जो आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं एंड्रयू पिचफोर्क के अकॉर्डिंग, वो हम लोगों को मिल जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट, मतलब इसको हम लोग एंड्रयू पिचफोर्क को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो आगे के फ्यूचर में हम लोगों को सपोर्ट और जो है रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़े टाइम फ्रेम में भी छोटे टाइम फ्रेम में भी, कि कैसे हम लोग एंड्रयू पिचफोर्क को लाइव
चार्ट पर अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे रिस्पेक्ट करती है मार्केट। तो अभी हम लोग चार्ट पर आ गए हैं। कुछ हम लोग स्टॉक्स में एनालाइज करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मैं आप लोगों को हर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ एंड्रॉइड पिचफोर्क कैसे वर्क करते हैं। तो मैं अभी फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। हर प्लेटफॉर्म में एंड्रॉइड पिचफोर्क होता है, जीरोधा में भी है, अब स्टॉक्स में भी है, जो भी जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब में एंड्रॉइड पिचफोर्क मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी स्टॉक्स हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, अडानी पोर्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो अडानी पोर्ट को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड कैसे इसमें फाइंड कर सकते हैं, और फिर मैं आपको इंट्राडे तक भी लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इंट्राडे में कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ट्रेड्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले चाहिए था स्विंग हाई या फिर स्विंग लो। जो भी रिसेंट जो लो होता है और या फिर रिसेंट हाई होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एंड्रो पिचफोर्क जो भी है वो वर्क करता है, और कैसे उसमें टारगेट वगैरह मिलते हैं और कैसे उसमें स्टॉप लॉस हम लोगों को लगाना है वो आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास में अभी देखो, आप अगर पीछे जाते हैं तो पीछे चार्ट में कोई भी स्विंग लो नहीं है, सबसे लो अभी ये लग रहा है, रिसेंट स्विंग लो ये है। तो इसको हम लोग ए पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ए पॉइंट कौन सा हमारा होगा, बी पॉइंट कौन सा और सी पॉइंट कौन सा। तो ये हमारा होगा ए पॉइंट। फिर मैंने बताया था उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में अगर जा रहा है और जहां से वो रिटर्न लेता है तो वो हमारा होता है बी पॉइंट। मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है और फिर यहाँ से वापस रिटर्न ले रहा है तो ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद में मार्केट आता है नीचे और फिर वापस अगर अपनी डायरेक्शन में जाता है तो वो जहां से रिटर्न लेता है वो उसका होता है सी पॉइंट। मतलब इसको सी पॉइंट देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट और वापस नीचे आके फिर वापस ऊपर जा रहे हैं तो सी पॉइंट, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको भी कंसिडर करते हैं। वो हम लोग देखते हैं अभी लगा के। एंड्रो पिच फोर्क मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फायर्स में यहाँ पे एंड्रो पिच फोर्क मिलता है और इसको सबसे पहले स्विंग लो पे हम लोग सेट करते हैं। ए पॉइंट इसका सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग बी पॉइंट और फिर देखते हैं सी पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते थे। ये 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो 1 वीक में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितना इसमें प्रॉफिट मिलता है, कितना इसमें टारगेट मिल जाता है आसानी से। तो ये देखो हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट में फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने के बाद में एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा आएगी इसमें, क्योंकि अगर आपको स्विंग लो और हाई अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट को मार्केट अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, ये हमारा सी पॉइंट है। फिर देखो कुछ देर तक यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस है और फिर ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मतलब अगर ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद में ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें है। अगर यहाँ से मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करे, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक कर देता है, मतलब हमारे रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट उसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेगा। अब कैसे करे वो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। हमारे हम लोगों ने पिचफोर्क सेट कर दिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकल आए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है तो इसका कुछ महीनों बाद में इसका पूरा हम लोगों को टारगेट मिलेगा, लेकिन बड़े टारगेट इसमें मिलते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इसमें टारगेट मिला अडानी पोर्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को। यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल एक नैरो रेंज बन चुकी है और बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो इसका लेवल है उसके आसपास में कैंडल्स का रिएक्शन देखने की, कैंडल वहां पे कैसे रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन मिल रहा है नीचे की साइड से, बायर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बाय कर सकते थे अडानी पोर्ट्स को। तो यहाँ पे बाय करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस, और फिर सेकंड टारगेट होता है ये वाला। या फिर हम लोग इसको एक अलग तरीके से भी इसके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, और फिर दोबारा हमारी ट्रेड कब बनती है, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है इस वाली कैंडल में, 1 वीक टाइम फ्रेम की कैंडल है। और हमारा ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो होता है ये। तो इसमें देखते हैं कितने परसेंटेज तक हम लोगों को इसमें रिटर्न मिलता है अगर हम लोग ट्रेड इसमें लेते तो।
हमारा ट्रेड फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर हाईएस्ट पॉइंट से भी लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो इसको 54% के आसपास में इसका रिटर्न होता, अगर हम सेकंड टारगेट अचीव करते तो 53-57% के आसपास में इसका प्रॉफिट मिलता। तो ये हम लोगों ने 1 वीक टाइम फ्रेम पे एक एग्जांपल देखा है। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं, ठीक है। अभी कोई भी स्टॉक हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। एक बार एसबीआई को देख लेते हैं, एक बार वन वीक टाइम फ्रेम पर एक बार एसबीआई को फिर से देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, क्योंकि पोजिशनल लोग थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक बार स्टार्टिंग में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड फाइंड कर सकता है तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें 1 वीक टाइम फ्रेम पे ही हम लोग देखेंगे कि रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो हम लोगों को कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये देखो, ये स्विंग लो दिख रहा है, मार्केट ऊपर से आता है और ये रिसेंट स्विंग लो है। इससे नीचे मार्केट अभी तक यहाँ पे नहीं गया था आसपास में। तो हमारा ए पॉइंट होगा ये, और बी पॉइंट मतलब मार्केट ऊपर जाता है, जहां से रिवर्स लेगा वो होगा हमारा बी पॉइंट, और जहां से वापस उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है वो होता है हमारा सी पॉइंट। आप लोग अच्छे से फाइंड कर पा रहे हो इस चीज को। मैं एक बार एंड्रॉइड पिच फॉर इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसमें वर्क किया है। ए पॉइंट पे हमको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर हमारा जो बी पॉइंट है उस पर क्लिक करना है, और फिर थर्ड में जो सी पॉइंट है हमारा उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या देखना है हम लोगों को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में कैंडल्स का रिएक्शन देखना है कि मार्केट वहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं अभी आपको थोड़ा रफली ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब करोगे तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली इसको आप लोग सेट करना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो ए पॉइंट है ये, हमारा बी पॉइंट है ये, और सी पॉइंट है ये, ठीक है। तो सी पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों को देखना है कि कैंडल का रिएक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी बड़ी सी 1 वीक टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख रही है स्पोर्ट एरिया के आसपास में। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे एसबीआई को, एसबीआई बैंक का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको बाय कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट टारगेट या तो ये रख लेते हैं, या फिर हमारा सेकंड टारगेट होता है ये। तो इसमें भी देखो दोनों टारगेट हिट हुए हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट, अगर यहाँ पे कोई अपना ट्रेड लेता और उसका फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ पे कहीं एग्जिट कर देता, तो मैंने आपको बताया था पहले वाले चार्ट में भी दिखाया था कि हमको उसके बाद में देखना है कैंडल का रिएक्शन क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास में। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा तो उसके बाद में इस कैंडल में उसकी डेफिनेटली एंट्री बनेगी। यहाँ से बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन, अगर यहाँ पे भी कोई नहीं लेता है तो उसके बाद में इस कैंडल में बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास में। तो कैंडल स्टिक्स का आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी इस चीज में जरूरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में, कि वहां पे कैंडल्स कैसे रिएक्ट कर रही और उसको हम कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में देखो मार्केट पूरा बुलिश उसके बाद में रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 1 वीक टाइम फ्रेम में देख लिए हैं। अभी हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम ही देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं, अडानी पोर्ट में अगर देख लेते हैं 1 आवर में अगर कुछ मिलता है तो ऐसा रिसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो अगर कुछ मिलता है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ ट्रेड दिख रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 वीक में होता है पोजिशनली ट्रेड, और फिर 1 आवर में हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है रिसेंट स्विंग लो, ये लग रहा है मेरे को। यहाँ पे अभी देखते हैं एक बार करके कि रिसेंट स्विंग लो के अकॉर्डिंग हम लोग एंड्रॉइड पिच 4 ट्राई करके देखते हैं क्या इसमें मिलता है। तो इसका जो ए पॉइंट है, रिसेंट जो स्विंग लो है, इससे नीचे मेरे को यहाँ पे कोई स्विंग नहीं दिख रहा है। इसके बाद में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस स्विंग के बाद में। तो ये हमारा ए पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके बाद में मार्केट जहां तक जाता है और जहां से वापस रिवर्स होता है वो हमारा होगा बी पॉइंट। मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, इसका हाई पॉइंट है, ये हमारा बी है। और जहां से मार्केट वापस रिकवरी दिखा रहा है, मतलब ये कैंडल्स दिख रही है आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो कैंडल्स को आपको देखो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख रही है यहाँ पे। तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर किसी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी वेट भी कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, 3-4 कैंडल का वेट कर सकता है, वो स्पोर्ट हम लोगों को और अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ। हमारे स्विंग लो पर एंड्रॉइड इसको स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट हम लोगों ने लगा दिया, बी पॉइंट, और उसके बाद में हम लोगों को लगाना है सी पॉइंट, ठीक है। तो अभी देखो इसमें मार्केट ने कैसे इसको रिएक्ट किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद में हम लोगों को काम होता है कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में कैंडल्स का रिएक्शन देखे क्या है वहां पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी पॉइंट जो कंसीडर किया है, उसके बाद में देखो 2-3 कैंडल्स बनती है बुलिश। हम लोगों को यहाँ पे अगर ट्रेड किसी को अगर थोड़ी कंफर्मेशन अच्छी मिल रही है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देख के, अगर किसी का मन कर रहा है या फिर किसी को लग रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर उसका कुछ प्लस पॉइंट अगर उसको कुछ दिख रहा है,
तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये आगे तक काम करेंगे जब तक ये बिल्कुल ब्रेक नहीं कर जाएगा रेड कैंडल्स के साथ में, फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होते हैं, वरना तब तक काम करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता तो भी ठीक था, वरना देखो ये वाली कैंडल्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है सपोर्ट एरिया में। मतलब यहाँ पे बीएस जो कम है, बुल यहाँ पे ज्यादा है, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। रिजेक्शन दिख रहा है क्लियर यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ये, और सेकंड टारगेट होता है ऊपर। तो हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें हिट हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम था और स्विंग ट्रेड थी। तो इसमें देखते हैं स्विंग ट्रेड में कितना प्रॉफिट इसमें मिला हुआ है। तो अगर यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते तो हमारा जो था फर्स्ट टारगेट, अगर यहाँ पे एग्जिट करते तो 7.3% स्विंग ट्रेड में, और मेरे ख्याल से ये 4 या 5 दिन में ये प्रॉफिट हमारा बुक हो जाता है यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते तो अभी हम लोगों ने 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लिया है, 1 वीक टाइम फ्रेम में भी देख लिया। अभी देखते हैं हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा अदर सेक्टर का भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं दिविस लैब, देख लेते हैं फार्मा सेक्टर का स्टॉक है दिविस लैब। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस पे देखते हैं, अगर कुछ स्विंग हाई स्विंग लो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो मेरे को रिसेंट जो स्विंग लो दिख रहे हैं, इससे नीचे मार्केट अभी काफी टाइम से नहीं गए। तो हम लोग बिल्कुल नीचे से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की इसमें कोशिश करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितनी देर तक, मैंने आपको बताया था जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, वो काफी लंबे टाइम तक काम करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम का, मैंने डेविस लैब का चार्ट लगा रखा है। तो इसमें हमारा जो स्विंग लो है, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये हमारा होगा ए पॉइंट, मतलब स्विंग लो जो है वो हमारा है ए पॉइंट, और जहां पर मार्केट ऊपर गए, मतलब स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग हाई, जो हमारा स्विंग लो बना है उसके बाद में जहां तक मार्केट गया और जहां से वापस रिवर्स हुआ है, मतलब यहां से मार्केट रिवर्स हुआ है। देखो इसको भी देखो, प्राइस एक्शन समझने का यही मैं आप लोगों को बता रहा था, जिसको थोड़ा बहुत कैंडल्स वगैरह समझ में आती है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझ में आता है, वो इसका और अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब कुछ लोग इसको बी पॉइंट कंसिडर करेंगे, लेकिन ये बी पॉइंट नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि रिसेंट हम लोगों को स्विंग हाई वो देखना है जिसके बाद में मार्केट एकदम से नीचे गिरा है। अब इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो देखो मार्केट यहाँ पे नीचे है फिर वापस ऊपर गया है, इसका हाई तो ब्रेक हो चुका है ना, हाई ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा स्विंग हाई नहीं बनेगा। स्विंग हाई बनेगा हमारा ये, बी पॉइंट बनेगा हमारा ये, उसके बाद में मार्केट जहां से रिवर्स होता है वो हमारा बनेगा सी पॉइंट। तो आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा है बी पॉइंट, और फिर जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वो हमारा है सी पॉइंट। ये वाला सी पॉइंट नहीं, क्योंकि इसके बाद में मार्केट लो को ब्रेक करके नीचे आया हुआ। तो ए बी और सी पॉइंट पर एंड्रयू पिचफोर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इसमें वर्क किया। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद में प्राइस एक्शन हम लोगों को देखना है कैंडल्स का। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है, अगर किसी को यहाँ पे समझ में आता है यहाँ ले सकता है, वरना इसके बाद में दोबारा जब भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास में मार्केट आता है, हम लोगों को देखना है मार्केट का रिएक्शन। आप लोग एक चीज को ध्यान में रखना, बिल्कुल इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इजी वे में इसको यूज करना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो उसको सेल कर देंगे, लेकिन इसको सेल नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी अच्छे होते हैं, अगर मार्केट वापस इस रेंज के अंदर अगर दोबारा से आते हैं तो हम लोग उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। देखो कितना ब्यूटीफुली इसमें वर्क किया है, मार्केट नीचे आ जाता है इसमें, और फिर वापस जैसे इतनी अच्छी कैंडल्स के साथ में वापस इसमें रिकवरी करते हैं, मतलब हमारे सपोर्ट के अंदर दोबारा से एंटर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको बाय कर सकते थे। हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ये, और सेकंड टारगेट होता है ऊपर। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पे हिट हो गया, अगर देखते हैं सेकंड टारगेट ऊपर हिट हुआ है नहीं हुआ है कहीं, और कितनी दूर तक इसने काम किया देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम से। इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम अपना कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने हमने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे था, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे था, लेकिन मार्केट काफी ऊपर तक गए हैं, लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया वहां तक शायद नहीं गए उसके बाद में। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कितना ब्यूटीफुली तरीके से वर्क कर रहा है वो आपको दिख रहा है। ये देखो, बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन, नीचे कैंडल इसमें क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। फिर वापस आता है, यहाँ पे भी देखो कितने टाइम तक नीचे क्लोजिंग नहीं पाए, लेकिन वापस कैंडल नीचे क्लोज देते हैं, दोबारा से वापस एंटर कर देते हैं। और यहाँ देखो लगातार कितना अच्छे से ब्यूटीफुली इसको वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें
सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब तक काम करेंगे जब तक मार्केट उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल जाने नहीं लग जाता है। अभी देखो यहाँ पे जैसे इसके बाद में शायद नीचे गया, ये देखो बिल्कुल नीचे जा रहा है उसके बाद में, तो उसके बाद ये वाला जो एंड्रो पिचफोर्क हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया था, ये उसके बाद में काम नहीं करेगा। उसके बाद में हम लोगों को जो स्विंग हाई और स्विंग लो है वो नहीं देखने पड़ेंगे। तो फार्मा सेक्टर का कोई और स्टॉक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं अभी इंट्राडे के लिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग अगर कुछ मिलता है तो। यहाँ पे हम लोगों को एक स्विंग लो दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट कौन सा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ए पॉइंट और ये होगा हमारा बी पॉइंट, रिसेंट स्विंग हाई। मतलब जहां से मार्केट ने एकदम रिटर्न लिया है वो हमारा ए पॉइंट, और जहां से मार्केट वापस करेक्शन लेता है नीचे की साइड में आने की कोशिश करता है वो हमारा सी बी पॉइंट, और जहां से मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है वो हमारा होगा सी पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग एंट्रोपी ड्रॉ करते हैं और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इसमें वर्क। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन आप लोग इसको बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है, हाई और लो को अच्छे से देख देख के। तो देखो यहाँ पे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया है, इसके आसपास में सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये देखो क्लियर रिजेक्शन कैंडल्स इसके आसपास में आपको क्लियर दिखा देंगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बाय करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ये वाला, और सेकंड टारगेट होता नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो। तो देखते इसमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट वापस हमारे सपोर्ट पर आता है। मैंने बताया था मार्केट जब तक इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाता है तब तक हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेंगी। आपको दिखाता हूँ, वापस से मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया में आता है यहाँ पे और क्लियर रिजेक्शन दिखता है। इन कैंडल में किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे ही कैंडल्स अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए कि कैंडल्स कहाँ पे क्या शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी लंबी विक है और ऊपर जाके क्लोजिंग हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो बायर्स हैं वो उसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे विक बन जाती है लेकिन बॉडी कैंडल्स की जो होती है ऊपर क्लोजिंग देखो यहाँ पे ही। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बाय ट्रेड बनता और हमारा फर्स्ट टारगेट था ये। तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होते ही मार्केट वहां से नीचे आता है और हम ब्रेक करने के बाद में मार्केट पूरी तरीके से नीचे गिरता है। मतलब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो थे वो यहाँ तक थे, इसके बाद में हमारा जो पीछे वाला एंडर सपोर्ट है इसको हम लोग इरेज कर देंगे और जो भी नए स्विंग या फिर स्विंग हाई स्विंग लो जो भी बनते हैं या फिर नए स्टॉक में हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एंड्रो पिचफोर्क मेथड के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके ट्रेड लेने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेथड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।